अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड so that the force between them equal to the weight of a 50 kg person। इसका मतलब है कि दो इक्वल चार्जेस को किस सेपरेशन पे रखें जबकि उन चार्ज का वैल्यू 1 कूलम ईच हो, मतलब दोनों सेम चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू 1 कूलम ईच है, उनके बीच का फोर्स अगर 50 kg पर्सन के वेट के इक्वल हो तो हमको उनके बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम करते हैं। अब हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है कि दो चार्जेस 1 कूलम के हैं और उनके बीच जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg पर्सन। तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, मतलब आर फाइंड आउट करना है। तो आपको जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस दैट इज गिवन टू द वेट ऑफ द 50 kg पर्सन, उसको कैलकुलेट करने के लिए वेट का फार्मूला होता है एम इंटू जी। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी और आपका एम कितना है 50 kg। तो 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे। तो ये आपका फोर्स आ गया, इतने न्यूटन का आपका फोर्स आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको फोर्स का फार्मूला पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एफ। अब सारी वैल्यूज आप रख देंगे यहाँ पर। तो 9 इंटू 10⁻9 होती है इसकी वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू, Q1 Q2 की तो दोनों की 1 है और फोर्स की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट करी 50 इंटू 9.8 है ना। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई तो आर की वैल्यू इसका अंडर रूट निकाल लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो आर इज इक्वल टू आता है जो भी आएगा इंटू यहाँ पर यूनिट आएगी मीटर। ठीक है, ये आती है 4.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है जी की 9.8, इसका यूनिट क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। दो इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं जिनके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, यहाँ पर फोर्स दिया था तो आपको सेपरेशन पूछी थी, और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर फोर्स दिया है जो कि वेट ऑफ 50 kg पर्सन के इक्वल है। तो यहाँ पर उन्होंने चार्ज की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं कि दो इक्वल चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब आपको Q1 इज इक्वल टू Q2 दिया है तो सेम है, इसलिए हमने उन दोनों को इक्वल टू Q लेट कर लिया है और आपको इस Q की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस R इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस F इज गिवन टू इक्वल टू द वेट ऑफ द 50 kg पर्सन। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं। अभी हमारा फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो ये हमारा फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg है ना, जहाँ पर मास m की जगह 50 kg लिखेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 10 इंटू 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू Q के इक्वल रख देंगे और अपॉन आर स्क्वायर आपका 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी 50 और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो ये भी सारी यूनिट्स आपने एम के सिस्टम में रखनी है। अब आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। अब ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा इसका रूट, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 50 इंटू 9.8 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना और इसका यूनिट आ जाएगा कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच निकालना है जब उनके बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी है और इन्होंने दिया है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। ठीक है, द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। इतने कम डिस्टेंस पर इन्होंने बोला है प्रोटॉन्स कहाँ पर रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर है ना। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो इतनी कम डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, तो अब हमको वहां पर इतनी कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। ओके, तो निकालते हैं। अब यहाँ पर जो गिवन है कि दोनों प्रोटॉन है, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम।
तो दोनों चार्जेस इक्वल हैं और उस पर इतना चार्ज है, और दोनों प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन इज इक्वल टू 1 फर्मी एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। हमको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस फार्मूले में हम सबका वैल्यू रखेंगे, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, दूसरे Q1 का वैल्यू भी Q2 का वैल्यू भी 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा अपॉन, अब इसके अपॉन में आपको r² मतलब 10, r की वैल्यू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो F इज इक्वल टू जो भी आपका सोल्यूशन आएगा उतने न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर 29 ऑफ द बुक H.C. वर्मा। द क्वेश्चन इज 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलम and 1 × 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब दो चार्जेस की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ये फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है, ये सेकंड चार्ज की वैल्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस से सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर है ये आपकी एसआई यूनिट नहीं है, तो आपको सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। तो हम ये ऐसे दो चार्ज रखे हुए हैं, ऐसा सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें थर्ड चार्ज को हम कहाँ पर रखें, तो उस थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स इन दो चार्जेस के कारण 0 हो, ठीक है। नो नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। तो अब इसको हम करते हैं। अब यहाँ पर दो चार्जेस रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनकी वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पर हमें थर्ड चार्ज कहाँ पर रखना है, सो दैट उस थर्ड चार्ज पर इन दोनों के कारण फोर्स नेट फोर्स 0, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि एक थर्ड चार्ज हम यहाँ पर रखते हैं, समझो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने रखा और ये हमारा मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमने रखा तो यहाँ पर हम अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, तो इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। और ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये इसको भी, ये पॉजिटिव है ही और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपल करेगा, तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगने के कारण इधर तो कैंसिल होने से रहे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इधर रखे तो भी कैंसिल होने से रहे। अगर हमने मान लो थर्ड चार्ज इधर रखा तो भी इन दोनों चार्जेस के कारण अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन दोनों के कारण सेम होगी, इसलिए हम इधर दोनों साइड में नहीं रख सकते क्योंकि नेट फोर्स 0 होने के चांसेस बिल्कुल 0 है। अगर मान लो हम यहाँ पर रखते हैं, कहीं यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होगा, ये वाला इसको हम पॉजिटिव लेट कर लेते हैं, तो ये वाले चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन इसको ज्वाइन करने वाले लाइन की डायरेक्शन में रहेगी, इस वाले चार्ज के कारण इधर डायरेक्शन रहेगी। तो इन दोनों फोर्सेस का भी नेट फोर्स कुछ इधर की डायरेक्शन में नेट फोर्स आ सकता है ना। तो नेट फोर्स 0 होने के चांसेस कम है। तो नेट फोर्स सिर्फ 0 तभी होगा जब हम थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर रखते हैं, ठीक है, एक चार्ज से मान लो x डिस्टेंस पर है और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेट d है, तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस चार्ज का जो हमने लेट किया है ये q है वैल्यू, इसका डिस्टेंस दूसरे चार्ज से हो जाएगा d - x, है ना। और अगर मान लो कि इस x सेंटीमीटर की डिस्टेंस q1 से जब होती है चार्ज q की, थर्ड चार्ज की, तब हम मान लेते हैं कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज q इज 0। हम नेट फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज 2 × 10⁻6 के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों, तो रिपल करेगा। और ये Q2 ये Q1 के कारण है ना, तो F ड्यू टू Q1, और इसी चार्ज पर फोर्स ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, F Q2। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर चांस बनता है कि इस Q चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो मतलब अब इस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन Q एंड Q1 इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन Q एंड Q2, है ना। दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे और हमने देख लिया दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन फार्मूला लगा दीजिए, 1/4πε0 Q1 अपॉन x² और इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन d - x होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे, ये जो ऊपर आई हुई है वो वैल्यू रख देंगे, और हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
अब ये जो इक्वेशन आई है इसका हम रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा √2, यहाँ स्क्वायर है तो ये पावर 1 हो जाएगी, d माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम d की वैल्यू 10 रख देंगे, तो √2 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो √2 इंटू 10 माइनस √2x इज इक्वल टू एक्स। इस √2x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x इंटू 1 प्लस √2 और इधर आएगा √2 इंटू 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10√2 अपॉन 1 प्लस √2। √2 की वैल्यू आप 10 इंटू 1.414 अपॉन 1 प्लस 1.414 मीन्स 2.414। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर आता है, तो x इज इक्वल टू आया 5.9 सेंटीमीटर। अब x हमने देखा था कि जो बड़े वाला चार्ज है उससे डिस्टेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज इन बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब आपका जो x रहेगा वो दोनों चार्जेस के बीच में रहेगा और ये जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम द लार्जर चार्ज रहेगी। अब आपको एक और क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ सेंटीमीटर यूनिट कैसे आया। यहाँ पर जब आपने दो साइड से आप सॉल्व करते हैं, दोनों साइड का जब आप सॉल्व करते हैं, फोर्स बिटवीन Q एंड Q1 इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन Q एंड Q2 इस तरह से रखा था। तो यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज कट गई थी, सिर्फ ये इक्वेशन x के ही फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर जब सिर्फ x का ही फॉर्म हो दोनों साइड में, तो आप दोनों साइड में CGS यूनिट भी ले सकते हैं, इसलिए ये सेंटीमीटर भी यहाँ पर करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है, है ना।